विषय है जगत क्या है, पार्ट 2। जगत भूमा मन की कल्पना है। सगुण ब्रह्म के अहंग तत्व की कल्पना के ऊपर रजुगुणी बंधन के फलस्वरूप उसका विषय भाव चित्त स्थूल जगत का रूप ग्रहण करता है, अर्थात स्वरूपतः सूक्ष्म चित्त स्थूल में परिणत होता है। स्थूल की और विकास के पथ में चित्त धीरे धीरे व्योम, मरुत, तेज, जल और क्षिति इन 5 मौलिक तत्वों का रूप ग्रहण करता है। ये 5 मौलिक तत्व स्थूल हैं। जगत इन्हीं मौलिक तत्व समूहों से सृष्ट हुआ है। जिसके सहारे इंद्रियां सूक्ष्म भाव से वस्तु को ग्रहण करती है, उसी को हम लोग तन्मात्र कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि भेद से तन्मात्र 5 प्रकार के हैं। सूक्ष्म स्तर में एक से अधिक तत्व की उपस्थिति के कारण जिस प्रकार अहंग तत्व बुद्धि तत्व से स्थूल है, उसी प्रकार स्थूल स्तर में जिस वस्तु में जितना अधिक तन्मात्र है, वह उतना अधिक स्थूल कहा जाता है। तन्मात्र की अनुपस्थिति का अर्थ ही हुआ चरम सूक्ष्मत्व, अर्थात सूक्ष्म की उपलब्धि में तन्मात्र हम लोगों को कोई सहायता नहीं दे सकता है, क्योंकि वहाँ तो तन्मात्र का कोई स्थान ही नहीं है। एकमात्र भावना द्वारा ही, अर्थात विषय में लीन मन को स्वरूप में ले जाने की क्रिया उपलब्धि हो सकती है। चित्त जड़ जगत का रूप ग्रहण करता है, इसलिए चित्त में अवश्य ही तन्मात्र है और यह तन्मात्र में रूपांतरित भी होता है, क्योंकि दूसरे किसी माध्यम से इसको तन्मात्र ग्रहण करने का उपाय नहीं है। अतएव चित्त से ही क्रमशः पंच तन्मात्रिक और पंच भौतिक जगत का विकास हुआ है। ग्रह, नक्षत्र आदि से भरा हुआ सीमाहीन शून्य ही व्योम तत्व या आकाश तत्व कहा जाता है। इस शून्य को एक कुछ नहीं कहा जाने पर भी केवल एक तन्मात्र शब्द की उपस्थिति के कारण हम लोग स्थूल कहते हैं। वैज्ञानिक लोग इसे ईथर कहते हैं। शून्य या ईथर की कोई आकृति नहीं है, इसका कुछ वजन भी नहीं है, किंतु इसमें शब्द तन्मात्र आ जा सकता है। इसलिए अवश्य ही इसके भीतर ऐसा कुछ है जिसका सहारा लेकर तन्मात्र का आना जाना संभव है। इसलिए ईथर को भी लोग स्थूल कहते हैं, किंतु स्थूलों में यह सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें केवल एक ही तन्मात्र है। अतएव जागतिक विकास के प्रथम स्तर में शब्द तन्मात्र तथा आकाश तत्व की रचना हुई। चित्त ने आकाश तत्व में रूपांतरित होने के बाद स्वयं को वायु तत्व में रूपांतरित किया, जो शब्द और स्पर्श तन्मात्र से युक्त अधिक स्थूल है। शब्द तन्मात्र को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाता है, और वायु की उपस्थिति हम लोग स्पर्श के द्वारा भी समझ पाते हैं। अतएव वायु तत्व में हम लोग शब्द और इन दोनों तन्मात्रों को पाते हैं। इसलिए वायु तत्व, आकाश तत्व जिसमें केवल शब्द तन्मात्र है, से अवश्य ही स्थूल है। स्थूल की दिशा की विकास धारा में क्रमशः वायु तत्व के बाद चित्त तेजस तत्व में रूपांतरित होता है। अग्नि में शब्द और स्पर्श तन्मात्र के अतिरिक्त रूप तन्मात्र के विचार से तेजस तत्व वायु तत्व से भी स्थूल है। तेजस तत्व के पश्चात चित्त अधिक स्थूल बनकर जल तत्व में रूपांतरित हुआ है। जल तरल पदार्थ है, इसमें एक स्वाद है। जल में हम लोग शब्द सुन पाते हैं, जल को स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें रस तन्मात्र भी पाते हैं। अतएव इन तन्मात्रों की उपस्थिति के कारण जल तत्व तेजस तत्व में भी स्थूल है। और भी अधिक स्थूलत्व प्राप्त कर चित्त क्षिति तत्व में रूपांतरित हुआ। क्षिति तत्व या पृथ्वी तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस के अतिरिक्त गंध तन्मात्र भी है। क्षिति तत्व के अंतर्गत टेलीफोन के तार द्वारा शब्द तन्मात्र का अतिक्रमण होता है। क्षिति को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, देख पाते हैं, इनमें एक स्वाद पाते हैं, इसके अलावा इसमें गंध भी पाते हैं। अतएव पंच तन्मात्र युक्त यह क्षिति तत्व या क्षितिभूत ही चित्त की जड़तम अभिव्यक्ति। सगुण ब्रह्म की इच्छा के कारण उनके अहंग तत्व की कल्पना धारा में चित्त ने धीरे धीरे सूक्ष्म से जड़तम विकास यानी क्षिति तत्व का रूप ग्रहण किया है। प्रकृति के चरम बंधन के फलस्वरूप सूक्ष्म सत्ता चैतन्य जड़ क्षिति तत्व में रूपांतरित होकर अवश्य स्थूलतम की चरम सीमा को प्राप्त हुआ है।
पुरुष या भूमा चैतन्य के ऊपर चरम गुण बंधन का विस्तार करने के बाद प्रकृति बंधन शक्ति से रहित हो जाती है, इसलिए पुरुष को वह और अधिक जड़ता की दिशा में नहीं ले जा पाती है। इस प्रकार क्षिति तत्व में आकर प्रकृति और पुरुष दोनों ही जड़ हो जाते हैं। प्रकृति और अधिक स्थूल नहीं हो सकता तथा प्रकृति भी उसे और अधिक स्थूल की दिशा में ले जाने में सामर्थ्यहीन हो जाती है। यहाँ प्रश्न होता है कि पुरुष और प्रकृति का जड़ता के चरम बिंदु में परिणत होना ही क्या सृष्टि का अंत है? किंतु पेड़, पत्ता, पतंग, पशु, पक्षी प्रभृत चेतन जीवों को देखकर यह प्रश्न भी उठता है कि जागतिक विकास के क्रम में तो इनका स्थान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इन सब की उत्पत्ति तब हुई कैसे? गुण बंधन की दृढ़ता तथा शिथिलता द्वारा ही पुरुष की जड़त्व तथा सूक्ष्मत्व निर्धारित होता है। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि क्षिति तत्व में गुण बंधन की चरमावस्था में सूक्ष्म पुरुष निष्प्राण जड़ रूप में परिणत होता है, किंतु क्षिति तत्व के परिवर्ती स्तर में पेड़, पत्ता, जीव जंतु समूह को भौतिक विकास होते हुए भी हम लोग अचेतन या निष्प्राण की कोटि में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इन सब में स्पष्ट रूप से चैतन्य की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इन सब का विकास क्षिति तत्व के बाद हुआ है, इसलिए कहता हूँ कि क्षिति तत्व से पूर्व इसका कोई रूप दिखाई नहीं देता है। अतएव यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि भूमा चित्त स्थूलता की चरमावस्था या क्षिति तत्व को प्राप्त होने के बाद पुनः विपरीत धारा में पेड़ पौधा जीव जंतु के स्तर से ऊपर उठकर क्रमशः सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ रहा है। भूमा चित्त का सूक्ष्म की ओर विकास भी उसके जड़त्व प्राप्ति के समान ही क्रमशः होता है। जमा हुआ घी जिस प्रकार हठात नहीं पिघलता, उसी प्रकार जड़ क्षिति तत्व भी हठात सूक्ष्म नहीं हो सकता है। पेड़ पौधे तथा पशु जीवन का क्रमशः विकास देखने से ही पता चलता है कि भूमा चित्त ने धीरे धीरे सूक्ष्मता अर्जन किया है। पृथ्वी पर उद्भिद जीवन में सर्वप्रथम काई नाम का एक प्रकार का उद्भिद उत्पन्न हुआ था। चैतन्य का विकास चाहे कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो, इसमें है, और इसी कारण इसे अचेतन पदार्थ नहीं कह सकते। इसके बाद फूल पत्तों से भरे उद्भिद पैदा हुए, जिनके भीतर चैतन्य का विकास और भी स्पष्ट हो उठता है। तत्पश्चात क्रमशः विकास की धारा में यथाक्रम से निम्न कोटि तथा उच्च कोटि के प्राणी समूह सृष्ट हुए। सृष्टि के इसी सूक्ष्माभिमुखी गति के अंतिम क्रम में मनुष्य का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार हम सृष्टि के प्रारंभिक स्तर में काई को पाते हैं, जिसमें चैतन्य की क्षीण अभिव्यक्ति होती है, और सबसे अंत में मनुष्य को पाते हैं, जिसमें चैतन्य का व्यापक विकास हुआ है। सृष्टि क्रमशः विकसित होकर काई से मनुष्य के स्तर तक आई। चैतन्य का प्रतिफलन जड़ सत्ता से सूक्ष्म सत्ता में ही अधिक स्पष्ट है, अर्थात सूक्ष्मता तथा जड़ता की मात्रा पर ही प्रतिफलन का घन होना या अघन होना निर्भरशील है। इस विचार से प्राणियों के विकास में काई सर्वाधिक जड़ हुई तथा मनुष्य हुआ सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति। जड़ से सूक्ष्म की दिशा की गति में सृष्टि सूक्ष्म तथा बंधन मुक्त चैतन्य की ओर आगे बढ़ती है, अर्थात सृष्टि के प्रथम चरण में प्रकृति के बंधन के कारण पुरुष जड़ में परिणत होता है। तत्पश्चात जड़ सत्ता सूक्ष्म तथा सर्वानुस्यूत ट्रांसकेंडेंटल पुरुष की ओर बढ़ती है। इस तरह स्थूल विकास तथा सूक्ष्म विकास के विचार से सृष्टि चक्र में दो धाराएं परिलक्षित होती हैं। सृष्टि सगुण ब्रह्म का एक मानसिक रचना है। प्रकृति के गुण बंधन द्वारा सगुण ब्रह्म स्थूलता की चरम अवस्था क्षिति तत्व में रूपांतरित होता है। फिर विपरीत गति द्वारा स्थूलता के अंतिम क्रम से उन्नत होकर विकसित चैतन्य युक्त मानवीय सत्ता को प्राप्त करता है। चैतन्य के क्रम से ह्रास होने के धारा में सृष्टि क्षिति तत्व तक उतर आती है, और चैतन्य के क्रम से वर्धमान गति प्रवाह में सृष्टि आगे बढ़ती है मानवीय स्तर में। इसके द्वारा इस सिद्धांत पर पहुंच पाते हैं कि मनुष्य सगुण ब्रह्म की कल्पना तरंग का चरम तथा परम अभिप्रकाश है, तथा इसके बाद का स्तर हुआ सूक्ष्म तथा भाव में भूमा पुरुष में लीन हो जाना, अर्थात सृष्टि के उन्नयन के क्रम में मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार व्योम तत्व तथा मनुष्य
यथाक्रम से सगुण ब्रह्म की मानस अभिव्यक्ति का प्रथम तथा अंतिम स्तर है। जगत में कोटि कोटि मनुष्य के अतिरिक्त जीव जंतु पेड़ पौधे तथा और भी अजस्र प्रकार के पंच भौतिक विकास दिखाई देते हैं। आज के व्यापक रूप से विकसित चैतन्य युक्त मानवीय सत्ता की संभावना प्रारंभिक स्तर में अर्थात व्योम तत्व में भी नहीं थी। वायु अग्नि जल तथा क्षितिज तत्व तक आकर उसी प्रसुप्त संभावना का स्फुरन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट हो गया है। सृष्टि की विकास क्रम में व्योम तत्व का वायु तत्व में रूपांतरित होने पर भूमा मन की कल्पना में फिर नया व्योम तत्व सृष्ट होकर रिक्त स्थान को पूरा करता है। प्रत्येक तत्व एक ही पद्धति से क्रमशः प्रवर्ती स्थूल तत्व में रूपांतरित होता है और फिर उसकी संरचना पूर्ववर्ती सूक्ष्मतः तत्व में निहित संभावना से होती है। अतएव ब्राह्मिक कल्पना के प्रथम स्तर व्योम तत्व में जो चैतन्य सत्ता प्रस्तुत थी उसी ने सृष्टि के स्थूल तथा सूक्ष्म की ओर से धारा प्रवाहों में अग्रसर होकर आज मानवीय चैतन्य का रूप ग्रहण कर किया है। चैतन्य से अभिव्यक्त न होने के कारण जिस निष्प्राण बालुकन को आज हम लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, सृष्टि के क्रम से आगे बढ़ने की धारा में वह भी एक दिन व्यापक रूप में विकासशील चैतन्य युक्त मानवीय आधार पाएगा। सगुण ब्रह्म का सूक्ष्मत्व तथा सृष्टि चक्र में स्थूल और सूक्ष्म की और गति प्रवाह को देखकर इस सिद्धांत पर हम पहुंचते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सगुण ब्रह्म से होती है और इसका लय भी सगुण ब्रह्म में ही होता है। पुरुष स्वरूपतः सूक्ष्म है। क्षितिज तत्व में प्रकृति के बंधन की चरमावस्था में पुरुष चरम जड़ता को प्राप्त होता है। फिर सृष्टि के इसके बाद की अवस्था में अर्थात जड़ता के ह्रास होने के क्रम में यानी निर्गुणाभिमुखी गति प्रवाह में पुरुष क्रमशः प्रकृति के बंधन से मुक्त होता जाता है। अर्थात सूक्ष्म की ओर की गति में पुरुष जिस प्रकार प्रकृति के बंधन से मुक्त होता जाता है, उसी प्रकार स्थूल की ओर की गति में पुरुष के ऊपर प्रकृति का बंधन अधिक दृढ़ होता जाता है और क्षितिज तत्व में आकर वह ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां पुरुष अपनी विशेषता खोकर निष्प्राण जड़ पदार्थ में परिणत हो जाता है। दूसरी ओर स्थूल की दिशा में चरमावस्था की पहुंचकर बांधने वाली शक्ति का चरम प्रयोग करने के बाद प्रकृति भी बंधनी शक्ति रहित हो जाती है। किंतु सृष्टि चक्र के द्वितीय स्तर में अर्थात सूक्ष्म की दिशा के पथ में पुरुष का प्रतिफलन क्रमशः अधिक स्पष्ट होता जाता है तथा पुरुष क्रमशः प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होता जाता है। पुरुष क्रमशः मुक्त होने के कारण प्रकृति अब और उसके ऊपर अपने गुण बंधन का आरोप व्यापक भाव से नहीं कर पाती। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब प्रकृति की विशेषता है कि पुरुष के ऊपर बंधन का विस्तार करना, तो पुरुष के लिए बंधन मुक्त होना कैसे संभव हो सकता है? प्रकृति के प्रभाव द्वारा भूमा चैतन्य या समष्टि चैतन्य अपने को जिस अनंत संख्यक अनुचैतन्य में विभक्त करता है, उसी का कुछ अंश क्षितिज तत्व का रूप धारण करता है तथा सृष्टि के सूक्ष्माभिमुखी गति में यह क्रमशः प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होता रहता है। सृष्टि के मूल सत्ता है सगुण ब्रह्म, इसलिए अनुचैतन्य का जड़ता को प्राप्त होना या गुण बंधन से मुक्त होना संपूर्ण रूप से उनका सापेक्ष है। सगुण ब्रह्म स्वयं यदि मुक्त पुरुष ना हो तो अणु की मुक्ति उनके द्वारा कैसे संभव है? जो व्यक्ति आप ही बंधा हुआ है वह किसी दूसरे के बंधन को नहीं खोल सकता, किंतु बंधन से मुक्त व्यक्ति यदि काम आसानी से करता है, इसलिए अणु की मुक्ति देने वाले सगुण ब्रह्म अवश्य मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष क्या है या किसको कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म में पुरुष तथा प्रकृति दोनों ही स्वाधीन है। स्वाधीन पुरुष करे को प्रकृति गुणान्वित नहीं कर पाती, अर्थात निर्गुण पुरुष प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। इसलिए आध्यात्मिक साधना द्वारा जिन्होंने निर्गुण पद प्राप्त किया है वे ही मुक्त पुरुष हैं। दूसरों को मुक्त कराने के उद्देश्य से वे जब अपनी इच्छा से एक निर्दिष्ट समय के लिए प्रकृति के बंधन में आते हैं, उस समय भी वे मुक्त पुरुष ही कहे जाएंगे, क्योंकि एक निर्दिष्ट समय के बीत जाने पर प्रकृति उन पर किसी बंधन का आरोप नहीं कर सकेगी। इसलिए साधना के बल से उन्होंने निर्गुणत्व अर्जन किया है तथा जन कल्याण के उद्देश्य से अपनी इच्छा से देह धारण कर प्रकृति के बंधन के अधीन हुए हैं। वे ही मुक्त पुरुष हैं।
गुणाधीन होने के कारण मुक्त पुरुष दूसरे के बंधन का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों के बंधन का कारण होने से उनको प्रकृति के प्रभाव के अधीन होना पड़ेगा। सगुण ब्रह्म भी मुक्त पुरुष हैं, वे दूसरे के बंधन का कारण नहीं हो सकते हैं, किंतु सगुण ब्रह्म के स्वयं मुक्त पुरुष होने पर भी उनसे उत्पन्न अनुसमूह व्यक्तिगत रूप से मुक्त नहीं है। सगुण ब्रह्म की इच्छा से ही उनके ऊपर प्रकृति के बंधन का विस्तार होता है, और इसलिए सगुण ब्रह्म परोक्ष भाव से अणु के बंधन का कारण होते हैं तथा स्वयं भी बद्ध हो जाते हैं। किंतु ये अनुसमूह प्रकृति के बंधन के अधीन आए कैसे और जगत की सृष्टि क्यों हुई? पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि जो निर्गुणत्व अर्जन कर स्वेच्छा से जन कल्याण के उद्देश्य से प्रकृति के प्रभावाधीन होते हैं, वे मुक्त पुरुष कहलाते हैं। सगुण ब्रह्म भी मुक्त पुरुष है, इसलिए निर्गुणत्व अर्जन करने के बाद वे भी स्वेच्छा से जन कल्याण के उद्देश्य से प्रकृति के गुणाधीन हुए हैं। अनुचैतन्य का प्रकृत कल्याण हुआ उसकी प्रारंभिक स्वरूपावस्था में वापस ले जाना, जहाँ उस पर प्रकृति कोई प्रभाव विस्तार नहीं कर सकती है। अतएव प्रकृति के बंधन से छुटकारा पाने के लिए पुरुष में यथार्थ कल्याण का बीज निहित रहता है, क्योंकि इसी से ही पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए सगुण ब्रह्म अपने प्रत्येक अनुचैतन्य को मुक्त पुरुष बनाने के महत् उद्देश्य से स्वयं प्रकृति के गुण के अधीन हुए हैं। उनके साथ ही साथ अनुचैतन्य समूह भी प्रकृति के अधीन ही हुए हो गए। प्रत्येक अनुचैतन्य को मुक्त कराने के उद्देश्य से ही जब सगुण ब्रह्म प्रकृति के अधीन हुए हैं, तो जब तक प्रत्येक अनुचैतन्य मुक्त न हो जाता है या उन्हीं के समान प्रत्येक मुक्त पुरुष न बन जाता है, तब तक उनकी इस प्रचेष्टा में विराम नहीं है, यानी उनकी यह प्रचेष्टा रुकेगी नहीं, जारी रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति के बंधन से मुक्त सगुण ब्रह्म सर्वशक्तिमान होने के कारण जब अपनी इच्छा मात्र से ही अनुसमूह को मुक्त पुरुष कर सकते हैं, तो उन्होंने यह नहीं कर उन लोगों को प्रकृति के अधीन क्यों रख दिया है? ऐसा करके सृष्टि की रचना क्यों की? प्रत्येक अणु की मुक्ति के कारण मुक्ति कराने के उद्देश्य से सगुण ब्रह्म ने अपने को अनंत संख्यक अणु में विभक्त करने की प्रयोजन समझा, और यही करने के लिए वह जड़त्व तक उतर आए हैं, क्योंकि सूक्ष्म स्तर में विभाजन की क्रिया संभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप अग्नि जो क्षितिज तत्व से सूक्ष्म है तथा तेजस तत्व के अंतर्गत है, उसका विभाजन क्या हम लोग कर सकते हैं? अलग अलग दो दीपक की बत्तियों के सहारे प्रज्वलित अग्नि को आसपास रखने पर दोनों की अग्नि शिखा मिलाकर एक हो जाती है, और हम लोग कितनी भी चेष्टा क्यों न करें, उनका अस्तित्व पृथक रूप से निरूपित नहीं कर पाते। किंतु मुट्ठी भर धूल के मिल जाने पर भी आसानी से उसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। अपेक्षाकृत सूक्ष्म जल, अग्नि, वायु, व्योम या इनमें भी सूक्ष्म भूमा चैतन्य का पृथकीकरण किसी भी प्रकार संभव नहीं है। केवल क्षितिज तत्व का ही विभाजन इच्छानुसार किया जा सकता है। इसलिए यह बात पूर्ण रूपेण युक्ति संगत है कि स्वयं को अनंत संख्यक अनुचैतन्य में विभाजित करने के उद्देश्य से ही सगुण ब्रह्म ने सूक्ष्म से चरम जड़त्व तक उतरकर क्षितिज तत्व का रूप ग्रहण किया है। क्षितिज तत्व में ही अनुचैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए प्रकृति के गुण बंधन का अंतिम सीमा या संचर धारा में क्षितिज तत्व में सगुण ब्रह्म परिणत होते हैं, तथा फिर सूक्ष्माभिमुखी गति में या प्रति संचारात्मक धारा में बंधन से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के बंधन से चैतन्य के मुक्त होने का अर्थ हुआ सूक्ष्मता का विकास तथा अंत में स्वस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में वापस चला जाना। सृष्टि के प्रथम स्तर में अर्थात सूक्ष्म से स्थूल की दिशा की गति में भूमा चैतन्य अपने को अनंत संख्यक अनुचैतन्य में विभाजित करते रहे, तथा दूसरे स्तर में अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की दिशा की गति में अनुचैतन्य समूह को प्रकृति के बंधन से मुक्त करते हैं। सगुण ब्रह्म प्रत्येक अणु की मुक्ति चाहता है।
एवं अपनी इसी इच्छा के पूर्ति के अभिप्राय से उनको संचर और प्रतिसंचर धारा से समन्वित सृष्टि चक्र की रचना करनी पड़ती है। इसलिए प्रत्येक अणुचैतन्य को मुक्त पुरुष बनाकर उद्धार करने के उद्देश्य से ही सगुण ब्रह्म ने सृष्टि का विकास किया है या जगत की रचना की है। मुक्त पुरुष होने के लिए निर्गुणत्व तो अवश्य ही अर्जन करना होगा और तभी सगुण ब्रह्म की इच्छा की पूर्ति होगी। अब यह विचार करना है कि अणुचैतन्य समूह के निर्गुणत्व तो अर्जन करने के कार्य में सगुण ब्रह्म का क्या हाथ है और कहाँ तक है। सगुण ब्रह्म की कल्पना द्वारा सृष्ट जगत में अनंत संख्यक अणुचैतन्य की अभिव्यक्ति उन्हीं के मानसिक संवेदना में है। व्यक्ति विशेष की काल्पनिक सृष्टि जिस प्रकार उसी के मन में सीमित है, किसी दूसरे व्यक्ति का मन जिस प्रकार उनको नहीं देख पाता है, ठीक उसी तरह सगुण ब्रह्म की कल्पना द्वारा सृष्ट अणुचैतन्य भी उन्हीं के मन में सीमित है। अणुचैतन्य समूह के लिए भूमा मानस की सीमा से बाहर जाकर निर्गुणत्व अर्जन करना संभव नहीं है और इसलिए अणु की मुक्ति प्रचेष्टा भी सिद्ध नहीं हो सकती। अर्थात सगुण ब्रह्म का प्रत्येक अणु को मुक्त कराने की इच्छा भी अर्थहीन हो जाती है। तब सगुण ब्रह्म के मन की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है, यह देखना है। ब्रह्म तथा प्रकृति अनादि सत्ता है। पुरुष के अघन होने के कारण प्रकृति का प्रभाव प्रबल होकर उसे गुणान्वित करता है और ब्रह्म सगुण अवस्था को प्राप्त होते हैं। अनादि अनंत ब्रह्म में अघन पुरुष भी अनादि काल से ही है और प्रकृति भी उस अघन पुरुष को अनादि काल से गुणान्वित करती आ रही है। इस प्रकार देखते हैं कि अनादि अनंत काल से ही सगुण ब्रह्म एक गुणान्वित सत्ता है, किंतु इससे पूर्व ही हम लोगों ने सगुण ब्रह्म को मुक्त पुरुष मान लिया है। इसलिए कहना पड़ता है कि सगुण ब्रह्म पहले बद्ध पुरुष थे एवं बाद में उन्होंने मुक्ति लाभ किया। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त ऐसी कौन तीसरी सत्ता है जिसने बद्ध पुरुष को मुक्त किया, किंतु इसके लिए तृतीय किसी सत्ता की संभावना ही नहीं है। अतएव पुरुष की अपनी इच्छा और प्रचेष्टा ही उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय या आधार है। इस प्रकार प्रकृति के प्रभाव से अपने को मुक्त करने की प्रचेष्टा को साधना कहेंगे। मुक्ति लाभ से पूर्व सगुण ब्रह्म को प्रजापति कहते हैं और साधना द्वारा मुक्ति अर्जन के बाद उसका नाम हुआ हिरण्यगर्भ। सगुण ब्रह्म चाहते हैं कि उनका प्रत्येक अणु प्रजापति के समान साधना करके मुक्त पुरुष बने, किंतु वे स्वयं अणु समूह के लिए निर्गुणत्व अर्जन नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनका उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होता है। मुक्ति लाभ के लिए अणुचैतन्य समूह का प्राथमिक प्रयोजन है अपनी अवस्था के संबंध में सदा सचेतन रहना तथा मुक्ति के लिए प्रबल आकांक्षा करना। जिसे अपनी बद्धावस्था या पर निर्भरशीलता का बोध नहीं है, उसकी मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है। बंधन तथा पर मुखापेक्षी रहने की ग्लानि को समझने पर ही मनुष्य मुक्ति हेतु तत्पर होता है। अणुचैतन्य का व्यापक विकास जब तक नहीं होता है, बंधन का ज्ञान तब तक अच्छी तरह से नहीं होता और मुक्ति की प्रचेष्टा भी प्रबल नहीं होती। इसलिए मुमुक्षु अणुचैतन्य का व्यापक विकास होना आवश्यक है। क्षिति तत्व में नर चरम जड़ता के कारण निष्प्राण अणु समूह में अस्तित्व ज्ञान नहीं होता है। अतएव क्षिति तत्व में अणुचैतन्य के लिए अपनी मुक्ति का अर्जन करना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए सगुण ब्रह्म ही उन सबको जहाँ तक संभव है प्रकृति के बंधन से मुक्त करते हैं। सगुण ब्रह्म ही इसी प्रचेष्टा के क्रम से मनुष्य का आविर्भाव होता है, जिसमें हम लोग प्रतिफलित चैतन्य का व्यापक विकास देख पाते हैं। मनुष्य अपने बंधन के विषय में खूब सचेत है और मुक्ति लाभ करने के लिए भी वह खूब तत्पर है। मनुष्य में भी चैतन्य की पूर्ण अभिव्यक्ति न होने पर भी अभिव्यक्त चैतन्य से वह साधना की प्रेरणा पाता है तथा साधना के द्वारा मुक्त होने की योग्यता अर्जन करता है। अतएव साधना के बल पर मुक्ति अर्जन करने के लिए योग्य मनुष्य की सृष्टि करने के उद्देश्य से ही सगुण ब्रह्म की जगत की रचना की है। अर्थात साधना करके मुक्ति लाभ करने के लिए मनुष्य सृष्ट हुआ है। जो यह साधना नहीं करता है वे भूमा की इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हैं। उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है।
अनुचैतन्य तथा मानवीय चैतन्य की एक पंच भौतिक आधार सापेक्ष है। अनुचैतन्य जीव के मानस पटल पर प्रतिफलित होता है, किंतु भूमा चैतन्य के लिए स्थूल आधार का प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के जैसा सगुण ब्रह्म का कोई आधार नहीं रहता है। मनुष्य सगुण ब्रह्म के मन की एक कल्पना विशेष है और इसका अस्तित्व उनके मन के भीतर है। सगुण ब्रह्म यदि अन्य किसी सत्ता के मन की कल्पना होते या मन का सापेक्ष होते तो उनको भी स्थूल आधार की आवश्यकता होती, किंतु जिस कारण वे देश काल पात्र से परे एक अनादि अनंत सत्ता है, उसी कारण उनके संबंध में सापेक्षिकता का या आधार का प्रश्न ही नहीं उठता है। अनुमानस की साक्षी सत्ता अनुचैतन्य भूमा, मन की साक्षी सत्ता भूमा चैतन्य का ही एक प्रतिफलन है। सगुण ब्रह्म के समान मनुष्य के अंतःकरण में भी विकास होता है। सगुण ब्रह्म जिस प्रकार कल्पना तरंग में सृष्टि करते हैं, मनुष्य भी उसी प्रकार अपनी कल्पना तरंग में सृष्टि करता रहता है। भागलपुर में बैठकर कोई व्यक्ति अपनी कल्पना तरंग में चौरंगी की सृष्टि कर सकता है, किंतु उसकी यह कल्पना क्षण भंगुर है और केवल उसके व्यष्टि मन में ही यह वास्तव है की अनुभूति होती है। और सगुण ब्रह्म की काल्पनिक सृष्टि जगत उनकी कल्पना तरंग के प्रभाव से उनके सापेक्ष अनुसमूह को एक शाश्वत सत्ता के रूप में अनुभूत होता है। राम की कल्पना तरंग की विस्तृति उसके व्यष्टि मन तक ही सीमित रहती है, इसलिए श्याम का मन उसको वास्तव समझकर ग्रहण नहीं कर पाता है। परंतु यदि श्याम का मन राम के मन की परिधि के अंतर्गत होता तो राम की कल्पना तरंग श्याम को भी राम के ही जैसा प्रतीत होता। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि मन की विस्तृति के द्वारा एक मनुष्य दूसरे के मन के ऊपर प्रभाव डाल सकता है और वैसी अवस्था में प्रभावधीन व्यक्ति उस मनुष्य की कल्पना को वास्तव समझता है। इस तरह मनुष्य अपनी कल्पना द्वारा सृष्टि कर सकता है, किंतु उसकी वह सृष्टि पूर्व अनुभूति पर निर्भरशील है। अपनी काल्पनिक सृष्टि को अवश्य ही उसने देखा है या सुना है, किंतु ब्रह्म सर्वनिरपेक्ष सत्ता है, इसलिए उनके बाहर या उनसे पहले से किसी भी अन्य सत्ता के होने के निर्भरशील नहीं है जिसकी नकल वो अपनी कल्पना तरंग में करेंगे। इसलिए ब्रह्म की कल्पना तरंग मनुष्य के जैसा पूर्व गृहित अनुभूति पर निर्भरशील नहीं है, वह सदा नहीं है। मनुष्य एवं ब्रह्म का प्रधान पार्थक्य है उनका धर्म या निजी विशेषता। मनुष्य का धर्म या विशेषता है साधना के द्वारा मुक्त होना और ब्रह्म का धर्म या विशेषता है अपने अणु को मुक्त बनने के लिए प्रेरणा देना। वास्तव में जगत तथा मनुष्य की सृष्टि के पीछे सगुण ब्रह्म की सभी प्रचेष्टाओं का एकमात्र मूल उद्देश्य है अपने प्रत्येक अणु की मुक्ति का उपाय करना।